देने लगा। सब खुश थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। मदन के बगल में ही गजोधर की सीमेंट की दुकान थी। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन जब से मदन ने दुकान खोली तब से उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। एक दिन गजोधर कहता है, मदन, तुम यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, वरना मैं तुम्हारी दुकान में आग लगवा दूंगा। क्यों हटाऊं? मैंने इस दुकान में पैसे लगाए हैं। ठीक है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। वो धमकी देकर चला गया। मदन जब दुकान बंद करके वापस आया तो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मदन ने सुनीता को सारी बात बताई। गजोधर उसके पीछे पीछे आकर उसकी खिड़की के पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अगर सचमुच उसने गुस्से में आकर आग लगा दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कितना पैसा लगाकर दुकान बनाई थी। तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत नहीं है उस गजोधर से डरने की। हमारा जादुई पालना है ना, वो कुछ नहीं होने देगा। ये औरत किसी जादुई पालने की बात कर रही है। जरा देखो तो सही। वो पंजों के बल खड़ा होकर उसके घर में झांकता है तो एक खूबसूरत पालना देखकर वो हैरान हो जाता है। वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन चलो जल्दी से इसके घर से वो पालना निकाल लो। उसने बनाया है शायद। उसने मदन को सारी बातें बताई और उल्टे पैर वापस घर पहुंची तो पालना गायब हो गया था। जादुई पालने, दिखा अपना जादू मुझे बहुत। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ी। जब मार खाकर वो अधमरा होकर गिर पड़ा तब पालना अपने आप चलते चलते सुनीता के घर के हाँ देख लेना। और ऐसे छिछोरे काम करके जादूगरों का नाम होगा। वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए और फिर मालती और मेघा भी अपने घर चली गई। मालती और मेघा से बदला लेना था। मैं सोच रहा हूँ हमें उन दोनों औरतों के ही जेवर लूट लेने। वो किससे पंगा ले रहे हैं? अगले दिन से दोनों लड़कों ने मालती और मेघा पर नजर रखना शुरू किया। 2-3 दिनों तक नजर रखने के बाद उन्होंने अपना प्लान बनाया। ये दोनों औरतें रोज शाम को 4 बजे बाजार जाती हैं और 6 बजे लौटती हैं। 2 घंटे काफी हैं इनका घर खाली करने के लिए। तो एक दिन जैसे ही मालती और मेघा बाजार के लिए निकले तो दोनों लुटेरे घर के अंदर घुस गए। तेरी टीवी पर गया। क्या टीवी है? उसने टीवी की वायर बोर्ड से निकाल दी और टीवी उठाने लगा, पर फिर अचानक टीवी ऑन हो गया। ये कैसे है? ये खुला है, क्या बात है? दोनों ने जब वो अलमारी खोली तो अंदर सोने के जेवर और एक लुटेरे ने वहाँ रखी एक चेन अपने गले में डाल ली। देख कैसा लग रहा हूँ मैं। और तुरंत वो चेन सांप में बदल गई। सांप! सांप! बचाओ 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 मुझे। सांप को देखकर दोनों यहाँ वहाँ कूदने लगे। सांप से डरकर वो दोनों एक दरवाजे के अंदर चले गए। तो जैसे ही दोनों लुटेरों ने दरवाजा खोला, इंस्पेक्टर साहब ले चलो मुझे, वरना ये सास बहू हम दोनों को मार देंगी। वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अजी सुनते हो, आड़ा आटा, सेंधा नमक, साबुन। उसकी कुछ शॉपिंग करनी है। तुम तो जानती ही हो राधा कि हम लोग नवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से करते हैं, और जब तक हम कन्या पूजन नहीं करवाते हमें तो पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि आई भी है या नहीं। क्या तुमने नवरात्रि की अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? आपके आने से कुछ देर पहले ही मैं अपने पति मोहन से उसी के बारे में बात कर रही थी। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है ना, और मेरे तो 5 किलो सिंघाड़े का। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। एक काम कीजिए। अरे वो देख राधा, सामने गिफ्ट की दुकान है। सोच रही हूँ कि इस बार नवरात्रि में जिन कन्याओं को मैं भोजन करवाऊंगी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दूँ। तुम तो जानती ही हो, हर साल नवरात्रि में कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देती हूँ मैं। इस बात को तो मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं। कनिका ने उस गिफ्ट की दुकान से बहुत। ईगल की हालत बिगड़ने लगी है सर।
आप ही बता सकते हैं। जल्दी से एक फ्रिज भेज दीजिए। हम 4 आवर्स में डिलीवर करते हैं। मनगढ़ंत कहानियों की क्या जरूरत। अमरपुर गांव का अर्जुन मोमो का जबरदस्त शौकीन था, लेकिन उसके गांव में मोमो मिलता ही नहीं।